इजराइल ने सीरिया के बशर अल असद शासन के समय बनाए गए सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादी संगठन अल-कायदा से जुड़े समूह HTS के सत्ता पर कब्जा करने के बाद इजरायली रक्षा बल ने इन सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि सीरियाई अधिकारियों ने दावा किया कि इजरायली सेना देश में अंदर तक घुस गई। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया और कहा कि उसके सैनिक बफर जोन में ही हैं। उसने सीरियाई हथियारों को शत्रुओं से बचाने के उद्देश्य से हमला किया, जबकि मिस्र, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब ने सीरिया में इजराइल की घुसपैठ की निंदा की और उस पर सीरिया के हालात का फायदा उठाने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगाए। IDF ने मंगलवार को जानकारी दी कि ये कार्रवाई ऑपरेशन बशान एरो के तहत की गई, जो 48 घंटे तक चली। इस ऑपरेशन में असद शासन के दौर की लगभग 80 सैन्य क्षमताओं को तबाह कर दिया गया। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार असद शासन के पतन के बाद से इजराइल ने अब तक सीरिया में 350 से अधिक हमले किए हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह ने सीरियाई हथियार हासिल करने की कोशिश की है। ऐसे में इजरायली आर्मी ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि राष्ट्रीय हथियार उसके किसी दुश्मन के हाथ में न पड़े। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में इस सैन्य कार्रवाई को सीमित और अस्थायी उपाय बताया, जो तत्काल सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए है। इजरायल का कहना है कि उसकी दिलचस्पी सीरिया सीमा पर अपने नागरिकों की सुरक्षा है, खासतौर से गोलान हाइट्स की सुरक्षा के लिए हमले किए गए। ब्रिटिश आधारित सीरियाई मानवाधिकार निगरानी संस्था ने दावा किया कि सत्ता से बशर अल असद के अपदस्थ होने के बाद से इजरायल ने देश भर में 300 से अधिक हवाई हमले किए हैं। इजरायली सैनिक लेबनान के साथ लगती सीमा से सीरियाई क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। हालांकि इजरायल ने इन खबरों को फर्जी करार दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नावाद शोशानी ने कहा, इजरायली टैंकों के दमिश्क की ओर बढ़ने की खबरें फर्जी है। इजरायली सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए बफर जोन में ही रुके हुए हैं, जबकि ब्रिटिश सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने दावा किया कि इजरायली सेना ने सोमवार को सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर नौसेना के 6 पोत को निशाना बनाया, जिसमें से 5 डूब गए। इस बीच भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। बशर अल असद की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के बाद भारत ने अपने 75 नागरिकों को सकुशल वतन वापस बुला लिया है। भारत ने सीरिया में विद्रोही लड़ाकों की ओर से बशर अल असद की सरकार को सत्ता से हटाए जाने के 2 दिन बाद वहां से 75 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला है।